जाएंगे। तो इसमें बड़ा आनंद आता है इनको। अब जीभ हमारी उतनी ही चलती है, तो काश उसकी जगह भगवान का नाम ले ले, ताकि उद्धार तो भी होता रहेगा। पाप भी करते जा रहे और नाम भी लेते जा रहे, तो कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। इन फिल्मी गानों में क्या रखा है, लेकिन इनको तो इन्हीं में आनंद आता है। अभी अभी बीच में एक गाना वायरल हुआ था, आप सब लोगों ने सुना होगा, अब तो खैर बंद हो गया। बीच में इतना चला था, और वो आप जानती भी होंगी कि छरचे ऊपर और खिल गया फूल चमेली। तो इसमें इनको बड़ा आनंद आता था। एक बात मुझे बताओ, मान लीजिए कि हमने छज्जे पे मिट्टी डाल के बाजरा बो भी दिया, अनुमान लगाइए आज तक हमारी समझ में यही नहीं आया कि वहां पे चमेली को फूल कहां से खिल गए। तो भैया ऐसे ऐसे कभी हुए जिन्होंने गाने तो बना दिए, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है ये नहीं पता। तो इनको तो इन्हीं में आनंद आता है। ऐसे गाने चलते रहे तो बड़ा आनंद आएगा इनको। भैया आज कथा में बहुत आनंद आया, लेकिन जहाँ भक्ति का मार्ग हो, जहाँ व्यास जी बोल रहे हैं तो इस मार्ग को अपनाओ, जहाँ कल्याण ही कल्याण, तो सूखे मन से बैठ जाएंगे। आनंद नहीं आ रहा कथा में, क्या करें? क्यों नहीं आ रहा आनंद? क्योंकि भक्ति के मार्ग पर ले जा रहे इसलिए। और यदि गाने गाएं कि अरे मेरे लूलू तो है 12 वर्ष ना भैया, आज तो व्यास जी ने आनंद ही कर दिया। आज बड़ा आनंद आया, तो घर पे जाके तारीफ करेंगे। लेकिन इनको बिगाड़ा किसने? हमारे समाज को किसने बिगाड़ा? हम जैसे व्यासों ने। ऐसे हैं काफी व्यास हैं जो व्यास गद्दी पर बैठ करके उन्हें यही नहीं पता, अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे। भगवान ने इतनी बड़ी उपाधि हमको दी है, हजारों की भीड़ लगी है, उन हजारों की भीड़ों में से भगवान ने किसी एक को चुना, हमको चुना इस व्यास गद्दी को संभालने के लिए, वरना किसकी औकात है। और वो भी हम इस व्यास गद्दी पर बैठ करके अपनी नौटंकी को दिखा रहे हैं, जनता को भावुक कर रहे हैं। सिर्फ जनता को भावुक करना ही नहीं, ये हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। हमारा उत्तरदायित्व ये है कि जनता को हमें क्या परोसना चाहिए। जनता हमारी भटक रही है, हमारे भगवान के भक्त भटक रहे हैं, उनको लाइन पर लाना ही हमारा उद्देश्य है। लेकिन जनता को क्या परोसना, ये आजकल के व्यास उनको भटका रहे। आजकल तो भैया व्यास गद्दी पर बैठ करके मर्यादा को भूल जाते हैं। हमारे सामने कितना समाज बैठा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये, हमारा जन्म क्यों हुआ? हमारा जन्म इसलिए हुआ ताकि हम जनता को खुद भी सही मार्ग पर चले और जनता को भी सही मार्ग पर चला, सही मार्ग उनको दिखाएं। इसलिए हमारा जन्म हुआ है। बोली भागवत महापुराण की। इसलिए प्यारे, ये मन तो पापी है और जीवन एक रेल की तरह है भैया। इसलिए कहा है कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
रेलवे स्टेशन पर। तो कभी ट्रेन आती है, कभी पैसेंजर आती है, कभी मेल आती है, कभी एक्सप्रेस, कभी कौन सी भी। लेकिन यहाँ हमारे जीवन की रेल एक ऐसी है, हमारे जीवन की रेल एक ऐसी है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये ले जाती है। लेकिन सांसों का इसमें जब तक तेल है, ये जीवन की रेल कब तक चलती है? जब तक सांसों का तेल इसमें पड़ा है। जिस दिन सांसों का तेल खत्म, रेल भी खत्म। सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। स्टेशन पर जाकर के टिकट कटवाते हैं। यदि हमने टिकट नहीं लिया तो टीटी पकड़ लेगा, फाइन भरना पड़ेगा और हो सकता है जेल भी हो जाए। इसलिए यहाँ पर अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना। यहाँ की टीटी कौन है? यहाँ की टीटी हमारे प्रभु नारायण है, यही टीटी है। अच्छे कर्मों की यदि टिकट कटाओगे और टीटी ने जब पूछा तो दिखा देना ये कर्म किया, खुश हो जाएंगे, छोड़ देंगे। इसलिए और यदि बुरे कर्म करोगे तो ऐसी दशा होगी, नरक भोगने को मिलेगा 100 अलग अलग, और भगवान उन कर्मों का फल भोगने को देगा। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना। लेकिन अरे बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। चलता रहता है, लेकिन रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं।
मैया के वहां सिग्नल कौन देता है? आगे यदि खतरा होगा तो लाल झंडी दिखा दी जाती है, और यदि लाइन साफ है तो हरी झंडी दिखाई जाती है। वहाँ सिग्नल देने वाला एक खड़ा होता है, कर्मचारी। लेकिन यहाँ सिग्नल कौन देता है? मैया के सिग्नल का ये खेल है, क्योंकि जब तक माँ अपने सांचे में नहीं ढाएगी तब तक जीवन की रेल चलने वाली नहीं है। मैया के सिग्नल का ये खेल है, मैया के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया ये रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया ये रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। इसलिए प्यारे जीवन की गाड़ी चलती रहती है। जीवन एक रेल की तरह है, कभी सुख आता कभी दुख आता। इसलिए अपनी इंद्रियों को, ये जो काम वासना कौन पैदा करता है? हमारी इंद्रियां। इंद्रियों को वश में कीजिए, मन अपने आप काबू हो जाए। और ये मन तो पापी है प्यारे, मन चंचल है। एक बार एक राजा के महलों में एक बकरा था।